तो ये ਆਪਾਂ परमेश्वर के वचन की वाल चलते हैं। एक तो तुसी छोटी जी दुआ कर दो कि प्रभु तेरा दास ना बोले तो पवित्र आत्मा बोले। करें, आंखों को बंद करें और मांगे परमेश्वर से। कलाम के अंदर मांगो तो तुम देता जाएगा। सर्वशक्तिमान जीवत खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपने आप को हाथों च देना है प्रभु जी। हुण मैं ना बोला, तो पवित्र आत्मा बोले मेरे परमेश्वर। जो वचन तुसी दिता है तो लोगों के जीवन जोगे ते फल लेके यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो वचन शुरू करन तो पहला सब तो पहला मैं एक गल पूछना चाहना, किन्ने जाने ने तुहाडे विचों जिन्हां दे उत्ते प्रभु यीशु मसीह दा लहू लग्या होया, लहू ना खरीदे गए जड़े? हालेलुया। अच्छा दिखाओ जी हाथ जो खरीदे। एक बार जोर से बोल दो हालेलुया। फिर से जरा, मैं हिंदी जी बोल रहा हूं। फिर से, जितनों के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, जो लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, वो अपना हाथ दिखाएंगे। जो तौबा किए हुए हैं, बपतिस्मा पाए हुए हैं, उनके ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है। हालेलुया। बाकी के ऊपर नहीं लगा। वो अभी सिर्फ यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। नोट कर लेना एक एक बात को। और जरा खोलेंगे निर्गमन कूच की किताब। पंजाबी में कूच है, हिंदी में निर्गमन की किताब में आएंगे और 11 से एक से पढ़ देंगे। जरा स्टोरी को हम पढ़ लेंगे। 11 का 1 से, निर्गमन 11 का 1 जल्दी से पढ़ो। यहोवा ने मूसा फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ। हालेलुया। फिर यहोवा ने कहा, मैं एक और विपत्ति फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ। हालेलुया। फिरौन, जब भी फिरौन मिस्र की बात हो, तुम लोग सिर्फ पाप और पाप में फंसे हुए व्यक्ति को देखना। आप बताओ जरा, कितने प्रभु को प्यार करते हैं? कुछ तो थोड़ा करते हैं, कुछ करते ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा करते हैं, इसीलिए लेट आते हैं। हालेलुया। सुन लो, फिर से सुना देता हूं तुमको। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, इसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा। अभी जो आपके काम वाले हैं ना, जहां आप काम करने जाते हो, घरों पे करने जाते हो, किसी ऑफिस में काम करने जाते हो, मैं वचन से समझाता हूं आपको। कहते जब और दूसरी विपत्ति आएगी ना, तब तुमको वो जाने देगा। एक और कोरोना दुगना चौगुना अगर होकर आगे ना, तब जहां तुम काम करने के लिए जाते हो, जहां तुम दिहाड़ी करने के लिए, जहां तुम नौकरी कर रहे हो, वो तुमको कहेगा भाई हाथ जुड़ा ले, अपने घर में बैठा रहे। फिर तुम घर में बैठे, काम नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, तब तुम अपने पेट पर भी हाथ मारोगे, सर पर भी मारोगे। क्या हो गया परमेश्वर, अभी हमको क्या कर, काम दे दे। हालेलुया। तब वो तुमको क्या करेगा, तब तुमको जाने देगा। क्या क्या है तुम में से कोई जिसने लॉकडाउन में काम किया हो? हाँ, आप जहां काम करते थे, तो आप तो बाहर थे ना, वहां तो कंपनी में हो, आप जहां ग्रुप बना हुआ वहां ठीक है काम कर रहे हो। ये जो है अभी, क्यों भाई काम मिला? लॉकडाउन में नहीं मिलेगा, किसी का काम नहीं चला वहां पर। वहां जहां जहां तुम लोग काम कर रहे थे, जहां जहां बहनें काम करती, जहां भाई काम करते, हाथ जोड़ दिए उन्होंने, भाई अपने घर पर ही बैठा रहे तुम, सैलरी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन यहां मत आइए। हालेलुया। 400 500 700 का तुम्हें सिर्फ एक राशन दे दिया कि ये ले फट भाई, घर में बैठकर खा, हमारे घर मत आई। क्यों? क्या हो गया? क्या आ गई थी वो? तब क्या हुआ था? विपत्ति आई है। अब फिर आ रही है, दोबारा आ रही है। हालेलुया। कौन है जरा बताओ जिसने लॉकडाउन में काम किया? जहां जहां तुम जॉब करते थे, क्या जॉब वालों ने तुमको रखा? हालेलुया। हमने किया था, मैंने किया था लॉकडाउन में काम। जो मुझे परमेश्वर ने मुझे काम दिया था, मैं करता रहा। हालेलुया। जो हमारा एक बिजनेस था, और वो भी चलता रहा। लोग भाग गए, लोगों ने भगा दिया, लेकिन हमको किसी ने भगाया भी नहीं। बोलते नहीं, रुके रहे, तेरी जरूरत है अब। हालेलुया। अभी ये तब तुमको जाने देंगे जब दूसरी विपत्ति आएगी, जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। और ये कोरोना किसकी वजह से आया?
जिम्मेवार कौन है इसका? बोलो हम। बोलेंगे सब, बोलोगे हम। आप जिम्मेवार हो। विपत्तियां आएंगी, आपकी वजह से आएंगी। आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करोगे, वो आपको इतना नेड़े ले आएगा, आपको और पास ले आएगा। हालेलुया। तब देखो, तब लोग तरसते थे, जल्दी से चर्च लग जाए, हाँ हम परमेश्वर की हजूरी में चले जाएं। और ये जो लोग हैं ये कह रहे कि भाई चले जाओ यहां से। सेम स्टोरी आप घर में जाकर पढ़ोगे, अभी भी आप देखोगे तो आपको स्टोरी लगेगी। ये वही फिरौन है जो छुट्टी नहीं दे रहा। संडे के दिन कहता है पहले मेरा काम करके जा, फिर परमेश्वर के घर जा। हाँ, ये वही फिरौन है, कहता यहां रह। जब फिरौन पर विपत्ति आई तो हाथ जोड़ रहा है, कहता जाओ भाई, चले जाओ यहां से। तो देखो परमेश्वर मन कितना कठोर करता, पहले फिर उनका नरम करता है। परमेश्वर कहता है, आगे हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, कहता है तुम आते वक्त तुमसे गहने भी मांग लेना, सोना चांदी सब कुछ मांग लेना, वो देंगे। इतना फंस गया, उसने कहा भाई कुछ चाहिए, वो बोला ठीक है ले जाओ। आपने जहां जहां काम किया लॉकडाउन में, आपने किसी से मांगा, कुछ दिया कि नहीं दिया? हेलो, दिया या नहीं दिया? जहां जहां तुम लोग काम करते थे, आपने जितना आपने हैसियत के मुताबिक, जितना अपनी जरूरत के मुताबिक आपने मांगा, आपको मिला या नहीं मिला? बताओ जी, आवाज निकालो, मिला कि नहीं मिला? मिला जी। हंस के तब वहां लोगों ने देखो क्या करना शुरू कर दिया, सेवा करनी शुरू कर दी, दान करना शुरू कर दिया, हाँ भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया। अब किसी को बोलो, अभी जाओ किसी के पास की, अभी कोई विपत्ति नहीं है, अभी कोई नहीं पकड़ेगा, आपका हाथ भी नहीं पकड़ेगा, किसी के पास होगा भी वो भी छिपा लेगा। बुरे वक्त के लिए सेव करके रखेंगे लोग। जो लोग बुरे टाइम के लिए सेविंग करके रखते हैं वो बुरे टाइम का सामना करते हैं। जो लोग अच्छे टाइम के लिए सेविंग करते हैं वो अच्छे टाइम को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। जब भी आपने सेविंग करनी है, जब भी आपने कुछ भी रखना है, उसको अच्छे के लिए रखोगी। परमेश्वर मैं तेरे काम के लिए खड़ा होऊंगा यीशु मसीह के नाम से। उसको परमेश्वर के काम के लिए छोड़ दो। बात बोल दो कि परमेश्वर ये मैंने सेविंग इसलिए की है, अगर कहीं तेरे काम में मुझे खड़ा होना पड़ा तो मैं खड़ा होऊंगा। अगर तुम ये सोच कर रख रहे हो कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, भाई हार्ट अटैक आ गया, किसी को इमरजेंसी पड़ गई तो क्या करूंगा, तो वो इमरजेंसी आएगी। अगर तुम ये कहकर रखोगे कि परमेश्वर ये मैंने तेरे लिए रखा हुआ है, हालेलुया, तो अगर तुमने अपने बाप के लिए रखा है तो अपने बाप के हिस्से में से तुम ले भी सकते हो, हालेलुया। तो हम यहाँ वचन पर वापस आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। वहां लिखा है कि ताकि विपत्ति में फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वे तुम लोगों को जाने देगा। जब वे जाने देगा तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को ये मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोने चांदी गहने मांग ले। हालेलुया। ये पिलोठों को मारने से पहले परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, कहता कि मैं अभी विपत्ति डालने वाला हूं, तुम लोग अपने अपने पड़ोसियों से गहने मांग लो। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, और इसके अतिरिक्त कि वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों को साधारण लोगों में दृष्टि में अतिमहान था। हालेलुया। फिरौन के कर्मचारियों के सामने मूसा क्या था? साधारण व्यक्ति था। लेकिन साधारण लोगों के सामने क्या था? आत्महान था। आज लोग खुदा के सेवक को, अकेला मैं नहीं, कोई भी परमेश्वर का सेवक है, वो अपने नगर में, अपने इलाके के जो लोग होते हैं, वहां के लोगों में क्या होता है? वो नॉर्मल सा होता है, भाई ये हमारे पास ही था, इधर ही बैठता था, इधर ही उठता था, वो देखते हैं ये नॉर्मल है। लेकिन जो साधारण लोग होते हैं, जो संगति में लोग होते हैं, उनकी निगाह में वो एक खुदावंद का जो सेवक, उनको मालूम होता है कि ये कैसा है। हालेलुया। उनको मालूम है कि परमेश्वर इसे कैसे इस्तेमाल करता है। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पिलोठे, वन पशुओं तक के पिलोठे मारे जाएंगे,
और सारे देश में एक बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके सामने ना तो कभी हुआ ना होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लोगे कि मिस्रियों और इस्राएलियों में यहोवा अंतर करता है। कहते हैं तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा मिस्रियों और इस्राएलियों में क्या रखता हूं, अंतर रखता हूं। अभी दुष्ट और धर्मी के बारे में यह बात हो रही है। किसके बारे में? दुष्ट और धर्मी। हालेलुया। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि प्रभु तेरे को मानने वाले और ना मानने वाले में फर्क दिखना चाहिए। हालेलुया। कितने तैयार हैं? सहमत हो मेरी बात से? जो प्रभु का आदर करते हैं उनमें और जो नहीं करते उनमें फर्क दिखना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। आप देखते हो फर्क को? लेट आने वालों को लेट बरकतें मिलती हैं, जो जल्दी आता है उसको जल्दी मिलती है। हालेलुया। जो सदा यहोवा के टच में रहता है उसको खुदा माफ करता है। हो सकता है उसके जीवन में गलतियां पाप ज्यादा हो, और जो बेचारा कभी कभी आता है वो अपने को आपको बड़ा साफ सुथरा रखता हो, हाँ जी, बड़ी दुआ भी करता हो घर में, लेकिन प्रभु के घर में नहीं आता। लेकिन वो कैसा है, उसको परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया। एक वो है, अगर वो करता भी है तो परमेश्वर उसको माफ करता है माफी मांगने के बाद। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप में डूबा रहे और बार बार करता रहे। हालेलुया। हम इस बात को मानते हैं, यहोवा कहता है कि मैं इजरायली और मिस्रियों में अंतर करने वाला परमेश्वर कहता है, मैं डिफरेंस रखता हूं उन लोगों में। हालेलुया। फर्क रखता हूं उन लोगों में। कहता है इजरायलियों के ऊपर कुत्ता भी भौंकेगा नहीं उस दिन। और जो मिस्र के लोग हैं, जो फिरौन की सेना है, कहता फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी के पिलौठे और जानवरों के पिलौठे तक मारे जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये चेतावनी थी उसने। कहता है विपत्ति, ये विपत्ति आने वाली थी। अभी एक विपत्ति जा चुकी है, अभी दूसरी विपत्ति आने वाली, लेकिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आज तुम इकट्ठा कर लो, आज तुम सेविंग कर लो कलाम की, कल को पता नहीं है कि अगर मोदी चाहे, अभी उसका समय है, अगर वो चाहे तो वो इंटरनेट भी बंद कर दे। वो बोले कि नहीं इंटरनेट भी नहीं चलेगा। कर सकते नहीं कर सकता, उसके हाथ में सब कुछ। आज चाहे आज ही बंद हो सकता है, तो तब ऑनलाइन क्लासेस सब खत्म हो जाएंगी, ऑनलाइन चर्च सब खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ लॉकडाउन लग जाएगा। तुम घर में बैठे होगे, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब है? तुम क्या करोगे? हम तो अपने लिए प्रार्थना करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए, तो हम दूसरे के लिए क्या करेंगे? हालेलुया। अभी बचाए कौन लोग जाएंगे वहां पर? यहां देखते हैं हम, तब ये तेरे साबे सब कर्मचारी मेरे पास तब ये सब कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे दंडवत करेंगे और कहेंगे अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। मूसा को परमेश्वर ने चेतावनी देने के लिए भेजा, और उसने चेतावनी देकर वो वापस मुड़ गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है मिस्र देश में मैं बहुत चमत्कार करूं। अभी मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी बार कहने के बावजूद भी फिरौन समझ नहीं रहा, और फिरौन जैसे लोग और मिस्री लोग जो बार बार बोलने के बाद भी वो समझ नहीं रहे। इसका मतलब आप सुन लो, अगर आपके कान में खुजली भी नहीं हो रही, इतना वचन सुनने के बाद भी अगर तुम लोगों ने अपने आप को नहीं बदल पा रहे, अगर तुम सुबह नहीं जल्दी उठ पा रहे, अगर तुम नहीं अपने आप को टाइम से यहाँ पर लेके आ रहे, और भी जो आपके अंदर कमी अगर आप नहीं छोड़ पा रहे, इसका मतलब खुदावत ने आपके मन को कठोर किया है। और कठोर करने का मतलब ये नहीं कि तुम आशीषित हो जाओगे, कठोर करने का मतलब है कि इसके बाद वो तुमको क्या देगा? सजा देगा। इसके बाद जो उसने फिरौन का हाल किया, कहता है उसने मूसा को कह दिया, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। अभी चमत्कार कहां होगा? हेलो, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार हो? चमत्कार दो प्रकार का है। समझदार लोग हाथ नहीं उठा रहे,
कुछ लोगों को समझ ही नहीं लगी, वो कहते अभी क्या करें। हालेलुया। अभी ये चमत्कार एक और है। लाइफ चेंजिंग अगर चमत्कार चाहिए तो आपके जीवन में हो इस मसीह के नाम से। कितने लोग बीमारी का चमत्कार देखना चाहते हैं? हेलो, कितने बीमारी का चमत्कार कितने देखना चाहते हैं कि बीमार चंगे हो जाए? हालेलुया। नहीं, तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो दूसरे में जो है, ये मत कहो। हालेलुया। अपने बारे में मत बोलो ऐसी बात। ये इसलिए मन कठोर कर रहा है। मन कठोर करने का मतलब, मन कठोर कर दिया, बंदा बार बार गुनाह करेगा, और क्या, एक दिन उसके जीवन में फॉल्ट आ जाएगा और परमेश्वर उसको ठीक करेगा, चमत्कार ठीक भी करेगा उसको। हालेलुया। चमत्कार एक होता है, जैसे अजूब के जीवन में आया। अजूब परमेश्वर को भाता है, वो उसके काम के लिए सदा तैयार रहता है, खड़ा रहता है, लेकिन उसकी परख होगी, वो अलग बात है। लेकिन यहां उसने मन कठोर कर दिया। वो कह रहा है कि पहले से बोल दिया, वो तेरी बात नहीं सुनेगा। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों को अपने देश से जाने ना दिया। अभी वो चेतावनी दे रहे हैं कि ये विपत्ति आने वाली है और इजरायलियों को जाने दे। परमेश्वर ने पहले उसको बोल दिया कि तू चेतावनी देगा, लेकिन वो तेरी बात ना सुनेगा, अपने मन को वो कठोर कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी पढ़ेंगे जरा 12:21 से, 12:21 इसी से। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, अभी फसह का पर्व है। हालेलुया। आज कौन सा दिन है? हेलो, हालेलुया। ये आज कौन सा दिन है? चेतावनी हमको मिल चुकी है, आने वाले समय में विपत्ति आने वाली है। हमारे गांव, हमारे नगर, देश पर नहीं, पूरी दुनिया पर विपत्ति आने वाली है। चेतावनी दे दी उसने लोगों को आकर। आज आपको वचन के द्वारा चेतावनी दी जाती है, आप अंत के समय की उड़ीक मत करिए, अंत का समय आ चुका है। कलाम में लिखा है, परमेश्वर के लिए एक दिन कितने वर्ष के बराबर है? एक वर्ष कितने साल के बराबर है? एक दिन कितने वर्ष के बराबर है? एक दिन 1 साल के बराबर है। हालेलुया। अभी हम आखिरी दिन में जीवन बीत रहे हैं। हालेलुया। आखिरी दिन में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हमें ये जानना होगा अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी फसह का पर्व है। आज क्या है? प्रथम फसह का पर्व। सिर्फ अनाउंस नहीं हुआ समय की वजह से, इसलिए आज प्रभु भोजन है। प्रथम फसह का पर्व, पहला महीने का पहला जो संडे होता है, हम वहां प्रभु भोज करते हैं। आज एक नया भेद और भी सीख लो आप। क्यों करते हैं? यहाँ लिखा है प्रथम फसह का पर्व लिखा हुआ, हेडिंग देखो आपने, लिखा हुआ आपको। तब मूसा ने इजराइल के सब पुण्य को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग रखो। हालेलुया। और फसह का पशु बलि करना, ये पुराने नियम की बात है। किसका किसका करना है? मेमना किसका लेके आना है? अपना अपना। अगर तुमने गुनाह किया तो तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। ये नहीं कि पूरे परिवार के लिए एक ही ले जाए। हालेलुया। होता है ना जी, हम एक ही हैं जी, सब एक ही हैं, और बरकतें हम सब लेते हैं। सांस हम परमेश्वर से अलग अलग लेते हैं, लेकिन जब टाइप देना हो, जब दशमांश देना हो, जब भेंट देनी हो, तो सभी एक जगह होकर एक जना दे देगा। यहां क्या कर रहा है? फिर से पढ़ लो, पंजाबी में पढ़ दो कोई ऊंची आवाज से। एक एक बात आपको बताऊंगा, लेकिन जो मेरा विषय है मैं आपको वहां पर भी रखूंगा जी। ਤਾਂ मूसा ने इस्राएल दे सारे बुजुर्गां नूं बुलवा के आख्या, आपो अपने टब्बर अनुसार लेलियां नूं कढ लवो। आपो अपने टब्बर अनुसार, ते हिंदी में लिखा है अपना अपना टब्बर अनुसार। मतलब कि जे टब्बर च 11 जी है तो फिर 11 मेमने लेने। कितने? अगर 4 है तो जैसे होता है ना
और पंजाबी जो भाजी होंगी तो घर के टब्बर गिन के दे इन्ने लड्डू दे दो इतने इसको। हालेलुया। तब हम एक लड्डू नहीं लेते, कितने लड्डू लेते हैं? 5 जी है तो एक मिला भाई, 4 और है, 4 लड्डू। तो यहाँ परमेश्वर को भी लड्डू देना आपने। हालेलुया। वहां भी ध्यान रखना है, हर एक अपनी अपनी सांस परमेश्वर से अलग अलग लेता है। वैसे ही भेंट भी परमेश्वर को क्या देनी है? अलग अलग देनी है। ये बलिदान की बात हो रही है अभी, बलिदान भी आपने अलग अलग देना। ये नहीं चलो नाम किसी का लूंगा तो गड़बड़ आ जाएगी। अभी मान लो ये कश्मीर है, ये भाई खड़ा हुआ है, ये यहाँ काम कर रहा है, तो अगर मान लो अच्छी बात है अगर इसकी पूरी फैमिली आज चर्च में है, तो जो नहीं गया होगा वो सोचे आज कश्मीर तो गया ही है, उसके हिस्से में से ले लेंगे। हाँ नहीं, कभी नहीं मिलेगा। ये अपना बलिदान यहां दे रहा है। ये अगर तौबा करेगा तो अपनी तौबा करेगा, बोलेगा परमेश्वर मैंने जो गुनाह किया माफ कर। पड़ोसी का तुम कितना भी बोलते जाओ वो कभी माफ नहीं होगा। कितने समझ रहे मेरी बात? ये फसह का पर्व है, आपको आज बलिदान तुमको देना होगा। हालेलुया। ये बलिदान आपको आज देना ही होगा। और कहता है अपना अपना पशु बलि करना और उसका लहू जो तसले में होगा, जिससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में लहू के द्वारा चौखट के सिरे दोनों अलंगों पर भी कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। हालेलुया। हालेलुया। अभी बलिदान एक दूसरा भेद इसका है जो आपके लिए है। अभी बलिदान हमको देना है, हमारे लिए अभी बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। हमारे लिए बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। अभी जो उसका लहू है जो तसले में, जैसे वो मेमने का लहू कह रहा है, अपनी अपनी बलि अलग अलग बलि देने की, कितनी बलियां देनी पड़ती, तो परमेश्वर ने एक ही मेमना बलिदान कर दिया पूरे जगत के लिए। अभी उसका लहू जिसकी चौखट पर लगा हुआ है वो सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम से। जिसकी चौखट के ऊपर, जिसके हृदय के ऊपर, जिसके माथे के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, वो आज सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर उनको क्या कह रहा है? हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं तुम भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच में से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, और जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घर में मारने के लिए ना जाने देगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी अगर तुम्हारे जीवन के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा है तो परमेश्वर तुमको माफ करता है। वो माफ करता है तुमको। वो ये जान लेता है कि ये मेरे बेटे के लहू के द्वारा खरीदा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हम ये भोज में शामिल होते हैं, इसलिए आज हम फसह का पर्व मना रहे हैं, इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं कि हम उसके लहू और मांस में शामिल हो जाए। हालेलुया। हमें गीत गाते हैं ना, यीशु का लहू हमें साफ करता है, धोता है, गुनाहों से धोता है। हमने जितने भी किए होते हैं वो परमेश्वर हमको एक बार धो डालता है। एक महीने तक फीका पड़ जाता है, फिर से हम लेते हैं, फिर से हम ताजा हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसे ही संगति, ऐसे ही जैसे जैसे हम संगति में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही हम आत्मा में बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही हमारे जीवन से कमियां जाती हैं। अभी जिसने जाना ही नहीं है, जिसने परमेश्वर को मानना ही नहीं है, उसके लिए ये लहू कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। अभी यहाँ जितने भी बहन भाई हैं जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, कम से कम इनका हृदय जो है वो परमेश्वर के लिए तैयार है। ये उस मंडली में बैठे हैं जिस मंडली के बाहर यीशु का ब्लड लगा हुआ। आप भी सेफ हो, जिन्होंने अभी तक तौबा और बपतिस्मा नहीं किया, वो यहां तक सेफ हो। तुम दुनिया में तुम सेफ हो, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए तुमको ये लहू का टीका तुमको लगाना ही पड़ेगा। तुमको अपने आप को स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को सेफ करना। यहां तक तुम ठीक हो कि परमेश्वर तुमको देखो बार बार मौका दे रहा है, बार बार तुमको परमेश्वर लेके आ रहा है,
अपनी हजूरी उसने बख्शी, तुमको पाप से बचा कर रखा हुआ है। अगर तुमने बदलना है तो अपने आप को पूर्ण रीति से बदल दो। कई बार हम इसी रीति से, इस बात को लेकर हम चलते जा रहे हैं आगे आगे, इतना आगे पहुंच चुके हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन हम कहीं छूट ना जाए। हालेलुया। मुझे याद है, मुझे एक परमेश्वर के सेवक ने कहा था कि तौबा और बपतिस्मा सबसे पहले जरूरी है। अगर तुम ये बोलो कि बार बार गलतियां हो जाती हैं तो परमेश्वर तुमको माफ करता है, लेकिन हमारे पास एक वजह है, हमारे अंदर एक डर रहेगा कि नहीं भाई आज कर दिया दोबारा नहीं कर, अपने आप को रोकेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं लिया होगा, जिसने तौबा या बपतिस्मा जिन्हें नहीं लिया, वो तो बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएगा, भाई अभी मेरे पास मौका है, आज हम अपने जीवन से ये बात को निकाल डालें। हालेलुया। तो ये यहां जैसे पर्व मनाया जा रहा है, वैसे ही अभी आगे पढ़ेंगे हम इसको क्यों करते हैं। ये नए नेम, इस पर्व को नए नेम में भी यीशु मसीह ने आकर कर दिया। हालेलुया। देखेंगे, फिर तुम इस विधि को अपने अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। इस विधि को क्या करो, ये विधि कहां से शुरू हुई है? आज हम जो लहू मांस लेते हैं ये अपने ही शुरू हुआ। ये कहां से शुरू हुआ? मूसा के टाइम से। अपनी सुरक्षा के लिए हमें ये चाहिए। जैसे हम पोलियो की बूंदे पीते हैं वैसे ये भी लेनी पड़ेंगी। हालेलुया। अगर ना दो तो मान लो कोई नया बच्चा किसी ने जन्म लिया, अगर तुम उसका वैक्सीनेशन ना करवाओ तो क्या होगा? हो या कुछ ना हो, लेकिन हमारे मन में एक बात बैठ गई, भाई ये पोलियो का रोग अभी नहीं है, लेकिन अगर उसकी जो एंटीडोट्स, जो बूंदे अगर ना दी तो हमारे मन में एक डर बैठा है कि ये भाई कहीं हो ना जाए। तो जिसको होना है वो हो जाएगा, जिसके ऊपर परमेश्वर की दया, वो उसको बलती आग से भी बाहर निकाला। हालेलुया। अभी हमने क्या करना है कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए लहू और मांस में शामिल, हमारी चौखटों के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ होना चाहिए। और 24 में लिखा हुआ है, 24 वचन में, फिर तुम इस विधि को अपने अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो, जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब ये काम किया करना। तब भी ये काम किया करना। कहता दूसरे देश में भी अगर तुम चले जाओगे जहां तुमको परमेश्वर लेके जाना चाहता है, तब भी तुम वहां किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना कि यहोवा जो मिस्रियों को मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजराइलियों को घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। आमीन। हालेलुया। जब तुम अपने बच्चों को बताया करना ये पर्व क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है कि जब मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का, जब मिस्रियों के पिलौठे मारे गए, तब परमेश्वर ने इस्राएलियों के ऊपर दया की, तब उनको बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि उनकी चौखटों के ऊपर क्या लगा हुआ था? लहू लगा, मेमने का लहू लगा हुआ था। आज जिसकी जिंदगी के ऊपर, जिस जिंदगी के ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है, वो आज सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी आगे देखते हैं हम कि 29 वचन देखते हैं। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पिलौठों वर्ण पशुओं तक के पिलौठों को मार डाला। हालेलुया। हालेलुया। और समय बचाने के लिए मैं आगे पढ़ता हूं 36 वचन। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो कुछ मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। हालेलुया। क्या किया इस्राएलियों ने? अभी मिस्रियों को लूट लिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कि इनकी चौखटों के ऊपर यीशु मसीह का यानी मेमने का लहू लगा हुआ था। और इन्होंने दूसरी बात, अकेला लहू लगा लिया। लहू कैसे लगा लिया भाई? आज कितने लहू लगाने के लिए तैयार है? लहू लगाने के लिए आप आए हो अपने ऊपर कि नहीं? शामिल, प्रभु भोज में शामिल होने के लिए कितने तैयार? दिखाएं अपने हाथ।
कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठकर अंगीकार कर लो कि परमेश्वर मुझसे गुनाह हो गए, आज मुझे शामिल कर। आज तुम्हारे पास मौका है। जी थक गए हो, दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभु आपको बरकत दे। तो जरा इधर भी ध्यान करें, ये कैसे हो गया? मूसा ने आज्ञा दी इनको। किसने दी आज्ञा? कहां से ली? बोलो भाई, बोला करो। आज्ञा कहां से ली? और लोगों को दी आज्ञा। आज यहां से जो भी आज्ञा निकलती है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच में एक बात बताता हूं, अगर तुम मेरे घर के आटे की ड्रमी को खाली देखोगे ना, तो तुम में से बहुत से लोग होंगे जो उसमें आटा डाल जाएंगे आटा। अगर तुम में से कोई ये देख ले कि मेरे पास कोई पैसा नहीं, तो तुम में से बहुत से लोग ऐसे, बहुत से ज्यादातर तुम में से ऐसे लोग हैं जो आकर मेरी जेब में पैसा डाल देंगे। हाँ या ना? अगर मेरे पास कोई कपड़ा नहीं होगा, बार बार अगर मैं एक ही सूट डालता जाऊंगा, तो तुम में से बहुत से ज्यादातर तुम में से लोग ऐसे हैं जो मुझे सूट भी दे देंगे। लेकिन परमेश्वर के घर में चाहे कितनी भी कमियां रहे, लेकिन कभी भी आप में से बहुतों का मन उधर नहीं जाता कि हम परमेश्वर के घर के लिए भी कुछ दे दें। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात? एक एक कमी को फाइंड आउट करो और निकाल डालो। ऐसे ही ऐसे तुम्हारे अंदर से कमियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। ऐसे जो अड़चने हैं तुम्हारे बिजनेस में, कारोबार में, निकल दी जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार हो। ये आज्ञा है एक। आपको एक आज्ञा है कि आपने थोड़ा सा जल्दी उठना है संडे को और जल्दी से परमेश्वर के घर में आना है। अगर आप मुझे पिछला समय देंगे तो डोंट वरी, मैं तैयार हूं। हालेलुया। हमें आगे का समय देना और ज्यादा समय हमको परमेश्वर के घर में देना है। एक बार करके देखिए जरा, सब जन, आप जितने यहां पर, जितने तुम यहां पर आज बैठे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम डबल आशीषित होगे यीशु मसीह के नाम से। अभी मूसा ने बोला कि अपनी चौखटों के ऊपर मेमने का लहू लगाओ तो तुम सुरक्षित रहोगे, बच जाओगे। उन्होंने आज्ञा के अनुसार वैसे किया और उनके पलौठे बचाए गए। दूसरा, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि भोर तक तुम घर से बाहर नहीं निकलना। भोर का मतलब क्या होता है? सुबह, तड़का, जब रोशनी आ जाती है। इसका मतलब तुमको परमेश्वर अंधेरे में जाने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। अंधेरे में नहीं जाना। जो पाप की झुंडली है वहां पर नहीं जाना, वो तुमको मना कर रहा है। अगर जाओगे तो कहता मौत का दूत निकला हुआ है, वो किसी का लिहाज नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि अगर इजरायली है तो ये अंदर रहे, अपनी चौखटों के ऊपर लहू लगा कर रखें। आज जितने अपने ऊपर लहू लगाएंगे वो सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक बात और है, चौखट का मतलब एक आपको थोड़ा सा हिम्मत दे देता हूं। अगर आज तक तुम लोग जितनों ने तौबा बपतिस्मा नहीं किया लिया, आज तक तुम इसलिए सुरक्षित हो क्योंकि तुम उस कमरे में हो जिसकी चौखट के ऊपर ब्लड लगा हुआ। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? अगर तुमने लिया था, तुम्हारे घर में से किसी एक ने तो लिया ना। कोई है ऐसा कि जिसके घर में से भी किसी ने नहीं तौबा की, बपतिस्मा नहीं लिया? कोई एक नहीं होगा, कोई ना कोई घर में से। जो इसका मतलब कि अगर एक ने भी बलिदान दिया तुम में से, तो तुम उसके बलिदान से आज तुम सुरक्षित हो। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम उसके बलिदान की वजह से क्या हो? सुरक्षित हो। और इसका मतलब ये यहां तक सही है। हाँ, यहां तक सही है कि तुमको परमेश्वर ने बीमारी से बचा कर रखा है, तुमको बड़े लॉस से बचा कर रखा है, तुमको झगड़े से बचा कर रखा है, कोर्ट कचहरी से बचा कर रखा है। ये इसलिए बचा कर रखा है। हालेलुया। अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो वहां तुमको अपने ऊपर यीशु का ब्लड लगाकर उसके लहू और मांस में शामिल होकर ही तुमको उस देश में वहां जाना होगा। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। तो ये आज के लिए इतना ही काफी है कि आज आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखें। हालेलुया। अभी दूसरा कुरिन्थी में आएंगे। जरा आपको पर्व के बारे में बता दूं। दूसरा कुरिन्थी
हाँ, पहला कुरिन्थियां प्लीज, और 11 का प्लीज लो। हाँ, 11 का 23 पढ़े। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। ये बात मुझे कहां से पहुंची? प्रभु से। हेलो, इधर ध्यान करें। ये बात, ये वचन कहां से पहुंचा? बोलेंगे भाई, बोलेंगे कहां से पहुंचा? परमेश्वर से। सब बोलेंगे। परमेश्वर से। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाया गया, हालेलुया। ये कौन कह रहा है? संत पौलुस कह रहा है। हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़ें, देखें। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। एक 25 वचन पढ़ दो पंजाबी में। स्मरण का मतलब याद होगा पंजाबी में। इसी तरह उसने भोजन खाण दे पिछों प्याला भी लिया अते कहा, जो यह प्याला मेरे लहू विचों नवा नेम है, जद कदे तुसी इस नूं पीवो तां मेरी यादगिरी लई यह करया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कब किया करो इसको? मेरी मौत की यादगिरी, हालेलुया। मौत की यादगिरी के लिए किया करो। अभी फिर से आएंगे, जरा निर्गमन में भी आएंगे और 12 का पढ़ेंगे, वहां से 26 से शुरू कर दो। छब्बीस से शुरू करो। हाँ। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा उसने? हमारे घरों को बचाया, उसके फसह का बलिदान किया। तब लोगों ने सर झुकाकर क्या किया? दंडवत किया। तो लिखा कि तुम उनको ये उत्तर देना कि यहोवा ने मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को, इसी कारण उसके फसह का बलिदान किया जाता है। हालेलुया। कहता है अगर तुम्हें पूछे कि ये क्यों करते हैं तो इसको याद रखना। क्या करे? इसको याद रखना तुम। हालेलुया। इस फसह को क्या करना? याद रखना कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब मिस्रियों को परमेश्वर ने मारा तब परमेश्वर ने लहू के कारण हमारा क्या किया? बचाव किया, हमें सुरक्षित किया। तभी यीशु मसीह के वचन में नए नियम में आकर हम देख रहे हैं कि वहां आकर संत पौलुस जी कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने बताया और मैंने तुमको बता दिया। हालेलुया। मुझे किसने बताया? और मैंने तुमको बता दिया कि तुम इसको, उसकी मौत को याद के लिए किया करना, इस पर्व को। हालेलुया। हम इसलिए इस पर्व में शामिल होते हैं। तो इसीलिए हम लहू और मांस में शामिल होते हैं। और जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का लहू हो, जिसने तौबा कर ली, जिसने बपतिस्मा ले लिया, जो लहू मांस में शामिल होता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सही बात है ना? हम शामिल होने से पहले तौबा करते हैं, नहीं करते? मानते हैं ना सब बातों को? अपने आप को साफ करके फिर शामिल होते हैं कि ऐसे हो जाते हैं? हाँ जी, आवाज नहीं आई जी। मुझे लगता है ऐसे हो जाते होंगे। साफ करते हैं कि परमेश्वर माफ कर, हम तेरे घर में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जैसे शादी में जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। हाँ जी, पूरी तैयारी के साथ नहा धोकर जाते हैं। कोई शादी में जाता बिना नहाए?
नहीं जाते। आज कितने नहा कर आए? वेरी गुड, चलो जी, प्रभु आपको बरकत दे। जो नहीं नहा कर आए उनको भी दे, लेकिन यहाँ नहाए बिना सर जाएगा। हाँ, ये नहाए बिना यहाँ चलता है, लेकिन उस भोज में शामिल होने के लिए तुम्हें सबसे पहले अंगीकार करना होगा, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना होगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ, आस करता हूँ कि तुमको ये आज का वचन समझ में आया होगा। हालेलुया। तो लेट आने वालों, मैंने आपको बता दिया है, जो अब आ रहे हैं उनका अभी क्या कर सकता हूँ, लेकिन पहले आपको बता दिया कि एक और विपत्ति आने वाली है। फिर से बता देता हूँ, ध्यान करिए इधर जी। एक और विपत्ति आने वाली है, वो कोई नहीं छुड़ा सकता। जिसकी जिंदगी में लहू लगा होगा सिर्फ वही बचेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो ध्यान कर ले जरा, जल्दी से जरा, तौबा वालों, बपतिस्मे वालों, ध्यान कर लो, अभी समय आ गया। यहाँ तक तो ठीक है, सुरक्षित है हम परिवार में। अगर किसी ने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, तो कलाम कहता है एक की वजह से अगर पाप आया तो एक की वजह से छुटकारा भी आया। हालेलुया। ठीक है, हमको परमेश्वर यहाँ तक सुरक्षित रख सकता है। तुम तंदुरुस्त हो, फिट फाइन हो, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, ठीक है, चलता है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए तुमको लेने के लिए, तो क्या हम तैयार होंगे? हालेलुया। इसलिए हर दम तुम्हारे अंदर जब भी तुम प्रार्थना करो तो पश्चाताप की प्रार्थना हो। अगर 19-21 भी हो गया तो परमेश्वर तुमको माफ कर दे। हालेलुया। और तुम उसी घड़ी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाओ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे। हम इस वचन को मनन करते हैं कि जो भी हमने सुना है कि हमने परमेश्वर की आत्मा और किस और से सुना है, और ये वचन हमारे जीवन में फिर 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Yeah.
मैनू रंग छड़िया रंग छड़िया मैनू रंग छड़िया रंग छड़िया रंग छड़िया मैनू रंग छड़िया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया दिया अपना बसा दिया अपना बहन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया को रंग 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 रूहे पाक दिया संग 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 दिया जीने को रंग रूहे पाक दिया संग चौपान बनाओ एक एक खुशी एक अनोखा बता दिल गान बनाओ रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया दिया अपना बता दिया अपना जहन लिया अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया 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 रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े रंग छड़े मैनू रंग छड़े अपने कलाम नाल भरी छड़े आई 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 रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। हालेलुया। जेड़े यीशु मसीह दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। हालेलुया। क्या बात है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं गल दस लगा तो गल सुने जरा मेरी ध्यान दे नाल सुनियो। आ ब्रदर जो सवेरे आया सी ना ढोल वाला सच्ची दसा मेरा दिल करन दिया सी कि इहनूं घल दवां। एवें आ गया मतलब एवें अज मतलब कि नो नीड मतलब कि मैं समझदा सी कि जे राहुल बड़ा अच्छा म्यूजिशियन है बड़ा प्रेम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ
पर मेरा ना मन नहीं सी लग रहा। और जो ये मुंडा प्रभु भोज शामिल हो गया ना, रूह खुश हो गई। बहुत बहुत थैंक्स प्रभु का, धन्यवाद है कि मैनू सचमुच एक क्रिश्चियन बंदा प्रभु यीशु दे विश्वास करने वाला और सेम चीज जो क्वालिटी राहुल दे अंदर थी सेम मैं तेरे अंदर दे दो। प्रभु तेरे होर बधाई यीशु मसीह के नाम। और सच्ची मेरा मन खुश हो गया कि वाह परमेश्वर तो अपने लोग भी खड़े कीते हैं। हालेलुया। मैं तो बहुत रेयर कट तो जे हैगे भी तो बेचारे बड़े बड़े क्रिश्चियन इतने भी आंदे रहे वो जान ली, पर वो कभी भी कोई शामिल नहीं हुआ। मेरा मन खुश हो गया और प्रभु का भी, जे मेरा मन खुश है तो खुदा का आत्मा मेरे अंदर रूह खुश हो गया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। जो से तारीफ करेंगे परमेश्वर के लिए। हाँ जी। ओए हेलो, इधर वे इधर वे तू भी कोशिश करे थे शामिल होने है, नहीं तो वेला के हो जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਰੰਗੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਟੰਗੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਆਪਾਂ खुदा ਦੇ रूह ਚ रंगे जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलूया। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿष्यवाणी करदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ। कितने समझ रहे बात को? मौका देना सबसे बड़ी ब्लेसिंग कि परमेश्वर तुहानू मौका दे, तुहाडे ते दया बना के रखी यीशु मसीह दे नाम। मौका बड़ी बड़ी एक आशीष हुंदी है, एवें ना समझो किते जी। हां जी। अज मान लो सेवादारां नू मौका मिल गया, चल जी मौका एक एडा बड़ा गिफ्ट है क्यों ओ जे मिलदा रहे ना सारी जिंदगी तो बंदा खुश ही रहंदा जी। हालेलुया। ते जिन्नू मौका नहीं ना मिलदा सोच के देखो जिहदे कोल एक हत्थ है किदां च ताड़ी वजाउंदा। हाँ जी। बड़ा कुछ जवान मौतां होइयां सुन के दुख लगा, पर देखो कौन बचाए गए। बड़ा एक भेद सी इहदे विच, मैं नहीं बोलिया पिछले संडे शैतान के घर को है डाला, अल्लाह